हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये वीडियो मैंने सेपरेटली इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो क्लियर नहीं है। और अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो हम जो आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेंजेस आते हैं उन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम वेव्स के बारे में पढ़े हैं हमने प्रीवियस 9, 10, 11, 12 ये सब क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा है। वेव्स, व्हाट आर वेव्स? वेव्स आर द डिस्टर्बेंस। इसको हम डिस्टर्बेंस के रूप में पढ़े हैं कि जैसे साउंड वेव हो गए, साउंड वेव या सिंपल हार्मोनिक मोशन। They are the particle which is moving in simple harmonic motion, giving its energy to another particle. जैसे कि आपको अगर याद होगा, आप डोमिनोज़ का देखा है आपने, डोमिनोज़ जो हम लाइन से जमाते हैं, डोमिनोज़ आर सेटेड लाइक दिस, अ लॉन्ग चेन और डोमिनोज़। ओके, तो अगर हमने एक को गिराया तो ये दूसरे पर गिरता है एंड देन अगेन इसकी एनर्जी इस पर ट्रांसफ़र होती है, फिर ये गिरता है, फिर ये गिरता है। इस तरीके से जो लॉन्ग चेन है डोमिनोज़ का, वो जो है एनर्जी ट्रांसफ़र के द्वारा, ये एक को हमने एनर्जी दी, इसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, और इस तरीके से ये डोमिनोज सारे के सारे डोमिनोज गिरते हैं। ये आपने कौन देखा होगा मज़े के लिए, फ़न के लिए। सो लाइकवाइज वेव की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज़ वेव? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अब ये मीडियम में होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। वेव्स दो प्रकार के होते हैं। वेव्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूविंग पार्टिकल्स हैं वो मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है। सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स हम जानते हैं, साउंड वेव्स होते हैं, अदर वेव्स। सो आप लहरों को देखते हैं समुद्र के। सो वेव्स में ये मैकेनिकल वेव्स, यहाँ एक्चुअल पार्टिकल होता है। Actual particle is moving through and forth and its equation is given by y is equal to a sin theta, where a is the amplitude, जो इसके हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये वेव है, अब ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ओके, सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट आया, एक मैक्सिमम लेवल गया, फिर वो नीचे आए, फिर ये नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट, और फिर एक्चुअल, फिर वो ऊपर आए। तो इस तरीके से ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो ए इज़ द हाइएस्ट डिस्प्लेसमेंट, तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है, और साइन थीटा इज़ द एंगल एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो y इज़ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ y, एंड दिस y इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला a sin थीटा। ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा। ओके, सो ये लागू होता है मैकेनिकल वेव्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे भी यह लागू होते हैं, बट दोनों के ओरिजिन में डिफरेंस होता है। वेव्स के जो हमने इक्वेशन अभी आपको बताई, y इज़ इक्वल टू a sin थीटा, ये अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यू शुड अंडरस्टैंड द वेव मोशन एज इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि जैसे सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है, तो दिस आर्क, ओके, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ y। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मिलेगा? अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अगर हम इसका साइन थीटा लें, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p इज़ द परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर दैट इज़ y, और ये है इसका h हाइपोटेनस यानी कि a। तो y/a साइन थीटा इज इक्वल टू y/a, ये है थीटा एंगल, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर y इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। इसके अलावा वेव्स की दो और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, दैट इज़ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ वेव की लेंथ है, सिंपल। ओके, दैट्स वाई इट्स एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर और मीटर और वॉट एवर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये दैट इज़ अ हाफ सर्कल, और ओके दैट इज़ अ हाफ साइकिल। यहाँ से यहाँ तक वेव ने हाफ साइकिल कंप्लीट की, और यहाँ से यहाँ तक वेव ने कंप्लीट साइकिल कंप्लीट की। ओके, सो यहाँ ये जो टोटल लेंथ है फ्रॉम हियर टू हियर,
ये जो है दैट इज नोन एज लैम्डा और वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से दर्शाते हैं। ओके तो लैम्डा की यूनिट जो है वो बेसिकली आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, सेंटीमीटर और मीटर। लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी, देयर इज अनदर टर्म जो हम हमेशा सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द रिपीटेशन ऑफ द वेव इन 1 सेकेंड। ओके, हाउ मैनी वेव्स आर फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, या कितने साइकिल जो हैं वो 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ हम टाइम को एक पर्टिकुलर मेजर ले रहे हैं, यानी 1 सेकेंड में हम देख रहे हैं कि उस वेव की कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके तो जैसे कि आपने वो देखा होगा स्किपिंग रोप या रस्सी जो घुमाते हैं। ओके तो ये जो है 1 सेकेंड में मान लीजिए इतनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ओके एंड 3.5। तो ये चलिए 4, तो दिस इज़ 4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज़ 4, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड इट कैन कंप्लीट 4 साइकिल। ओके तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो म्यू से हम दर्शाते हैं, इसकी जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड, या इसी को हम म्यू को सेकेंड इनवर्स से भी दर्शाते हैं। ओके तो ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है, वो होता है वेव नंबर। वेव नंबर हमने यूजुअली सुना होगा। वेव नंबर जो है वो कुछ नहीं, वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ओके दिस इज वेवलेंथ एंड ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर। ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। ओके सो यहाँ पर अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्यों बताई? मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बताई, मैंने इसलिए बताई ताकि आप, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर भी लागू होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वेव हैं। ओके वेव जो है वो उन सब की प्रॉपर्टी, भले वो मैकेनिकल, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या दूसरे, वेव्स की प्रॉपर्टी सेम रहती है। ओके उनका वेव लेंथ होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उनका वेव नंबर होता है। सो इन सब प्रॉपर्टी को जानना हमें ज़रूरी है किसी भी वेव को समझने के लिए या उसको आगे एनालाइज करने के लिए। ओके अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या कहानी है? ये कहानी चालू होती है 1870s में, 60s और 70s में, जबकि मैक्सवेल, स्कॉटिश साइंटिस्ट मैक्सवेल ने ये डिस्कवर किया कि जब एक इलेक्ट्रिक रेज या इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी वायर में, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल इक्वेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में, कि कभी भी अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, करंट इज़ फ्लोइंग, करंट मस्ट बी फ्लोइंग एंड इट्स फ्लक्स मस्ट बी वेरी। जब वो फ्लक्स वेरी करेगा तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये सबसे पहले स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसको डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये पता लगाया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है किसी वायर पे, जैसे ये वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, देन इट इज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ओके सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रेडिएशन किसे कहते हैं? रेडिएशन इज बेसिकली अ वेव ऑफ एनर्जी। तो वो एक रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे विच इज़ अगेन परपेंडिकुलर टू बोथ द रेडिएशन। फॉर एग्जांपल ये हम देख रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल, और ये वाई एक्सिस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके तो ये दोनों फील्ड जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी डेवलप होती है, और ये एनर्जी जो है वो जेड डायरेक्शन में जाती है, जेड फील्ड पर जाती है। तो ये जो एनर्जी है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई इलेक्ट्रिक रेडिएशन नहीं है, मैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये एक एनर्जी है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो ये जो रेडिएशन है, इसको अब हम वेव के बारे में, जब हम मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़े थे, मैंने आपको बताया था साउंड वेव्स और दूसरे टाइप के वेव्स जो हैं मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव की क्या खासियत है? दे नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट।
उनको आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे कि अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे इस कमरे में हवा चाहिए, अगर इस कमरे में हवा नहीं होगी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियसली। तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, दैट इज़ एयर। ओके, साउंड वेव जो है एयर के मीडियम में ट्रैवल करते हैं, एयर पार्टिकल से। लाइकवाइज अगर यहाँ लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में ये बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है, वो मीडियम से भी चल सकते हैं, बट मीडियम नहीं भी हो तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई द लाइट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दैट्स वाई तो जो सन है, सन यूनिवर्स में हमसे काफ़ी दूर है और सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है। देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ नथिंग, नो मीडियम। सो ये जो सन और एयर के बीच में रेडिएशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी सूरज की रोशनी हम तक आ रही है, ओके, उसकी रेज हम तक आ रही हैं, तो अगर बीच में मीडियम नहीं है तो भी आ रही हैं, दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दे डोंट नीड मीडियम। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, वैक्यूम के थ्रू भी ये प्रोपगेट हो सकती है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, सो नाउ वी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज़ लाइट। लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा, अब हम जब लाइट की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने सिर्फ वाइट लाइट नज़र आता है, बट वाइट लाइट इज़ नॉट ओनली लाइट। ओके, जो हमें दिखता है दैट इज़ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सन। जो सूरज प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थ तक आ रहा है, लेकिन उसका एक बहुत ही छोटा पोर्शन हमें वाइट लाइट के रूप में दिखता है। उसके जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हमें दिखाई नहीं देते। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब जो रेडिएशंस हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द लाइट इटसेल्फ। ओके, तो लाइट में जैसे कि हम जानते हैं इसका ड्यूअल नेचर होता है, ये भी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। ड्यूअल नेचर दैट मीन्स लाइट एक रेडिएशन के रूप में भी काम करती है और एक पार्टिकल रूप में भी काम करती है। ये जो कॉर्पसल्स थ्योरी न्यूटन ने दी थी, फिर आगे जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कवरी करके इसको आइंस्टीन ने ड्यूअल नेचर, लाइट के ड्यूअल नेचर को प्रोपगेट किया। ओके, तो हमें ये पता है कि लाइट को हम ये भी मान सकते हैं कि वो रेडिएशन है और ये भी मान सकते हैं वो पार्टिकल है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट के दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं रेंज ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम ये रेंज देखते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वेवलेंथ 10⁻⁻10 में होता है गामा रेज। ओके, तो वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर हम मीटर में ले रहे हैं। 10⁻10 रेज में गामा रेज, एक्स रेज, देन अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं वेवलेंथ की। वैसे ही फ्रीक्वेंसी अगर लें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वेवलेंथ के जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल में होता है, तो ये उल्टा जाएगा। तो यहाँ 10⁻8 में एक्स रेज, उसी तरीके से विजिबल, इंफ्रारेड, नियर, ये सब जो है वो 10⁻6-4 के रेंज में आता है। माइक्रोवेव 10⁻2 और रेडियो वेव्स 10⁻2। ओके, सो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रेंज इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा, और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट, सो दैट अगले टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।